तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हुआ हूँ एक नए पेपर सेट के साथ। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हम लोग एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम को फाइट कर रहे हैं और हमारे यहाँ पर बैंक, डिफेंस, इंटरव्यू और हिंदी शॉर्ट हैंड की भी तैयारी कराई जाती है। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर किसी को भी कोई डाउट है तो मेरे से कॉन्टैक्ट नंबर पर चर्चा कर सकता है। देखिए दोस्तों, लास्ट टाइम पे हम लोगों ने सेट नंबर 43 तक कंप्लीट कर लिया है और आज हम लोग नेक्स्ट सेट को देखने जा रहे हैं। सेट को देखने से पहले जो बच्चे कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स मेरे को बता रहे हैं भैया, उन सभी को बेस्ट ऑफ लक। उनका एग्ज़ाम निश्चित तौर पे अच्छा ही जाएगा, 101% उनका सिलेक्शन हो। और हम आगे की तरफ को बढ़ते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं। मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, होमवर्क वाला क्वेश्चन दिया था ना। तो कितने पर होमवर्क में दिया था? सेट नंबर, अब मैंने दिया था आपको ये 43 में, सेट नंबर 43 का ही होमवर्क दिया था ना। तो इसमें 43 में क्वेश्चन नंबर कौन सा होमवर्क था? सेट नंबर 43 का होमवर्क क्वेश्चन है, अरे कितना नंबर था? 12 था ना शायद, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 12। 12 वाला कहाँ चला गया? 13 आ गया, क्या आ गया? देखिए, ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिया था, जानबूझ के आप लोगों को पास करने के लिए छोड़ा था। तो देखिए, यहाँ पर ईडियम एंड फ्रेसेस पूछा गया है। हैव अ वेल ऑफ, इसका मतलब होता है मज़े करना, होता है मज़े करना या मज़े लूटना। अब मज़े करना के लिए देखिए, ये दो ऑप्शन तो मैंने कटवाई दिए थे। अब यहाँ पर ये था ऑप्शन नंबर थर्ड या फोर में से कोई एक आंसर होना चाहिए। अ गुड थिंग दैट सीम्स बैड एट फर्स्ट, ऐसी चीज़ जो शुरुआत में तो कैसी लग रही थी हमको, ख़राब लग रही थी, लेकिन बाद में क्या, पहले ऐसी चीज़ जो शुरुआत में हमको ख़राब लग रही थी लेकिन अब अच्छी लग रही है, तो ये तो नहीं होगा ऑप्शन। मज़े लूटने के लिए ऑप्शन नंबर फोर हो जाएगा, हैव एन एक्सेप्शनली फन और एक्साइटिंग एक्सपीरियंस। तो देखिए, कमेंट बॉक्स में कुछ बच्चों ने इसको आंसर किया है। 101% का सिलेक्शन होगा भैया, क्योंकि उन्होंने इस लेवल तक के लिए तैयार किया है। क्योंकि ये जो है एसएससी में बहुत कम पूछा जाता है, रेयर क्वेश्चन है, ये रेगुलर क्वेश्चन नहीं है। तो जब रेयर क्वेश्चन होते हैं तो हम इस तरह के कंटेंट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ यहाँ से और हम अपने रिलेटेड वीडियो पर आ जाते हैं जो हम लोग देखने वाले हैं। अब हम लोग चर्चा करते हैं सेट नंबर अपने 44। ठीक है, तो पर डे ये सीरीज़ मिल रही है, रात को 9 बजे आपको ये पेपर सेट मिल रहा है, 9 PM पर डे ये वीडियो आ रहा है। अभी कुछ दिनों बाद में, एक दो दिन के अंदर आपकी वॉकैब की सीरीज़ स्टार्ट हो जाएगी, जिसके अंदर मैं इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स को डिस्कशन करूंगा। बच्चों की बहुत बहुत डिमांड हो रही है, तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए वो क्लास लाइव रहेगी और रात को 9 बजे रहेगी। लाइव क्लास रहेगी, रात को 9 बजे रहेगी, एक दो दिन में मैं स्टार्ट कर दूंगा, तो सारे बच्चे लाइव आ जाना 9 बजे। 1 to 1 आप मेरे से क्वेश्चन भी कर सकते हैं और कोई भी डाउट है तो आप मेरे गिवन नंबर पे मुझसे कॉल कर सकते हैं, मुझसे बात भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पे ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास में, और इस क्वेश्चन नंबर 1 में हम चर्चा कर लेते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है हमारे पास में स्पॉटिंग एरर, आपको एक एरर फाइंड आउट करनी है। रेजिडेंट्स शुड कीप एन आई आउट ऑफ स्ट्रेंजर एक्टिंग सस्पेक्टिंग। देखो, एक्टिंग भी आ रहा है और सस्पेक्टिंग भी आता है, तो ये कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा आपको? दो दो वर्ब की फोर्थ फॉर्म एक साथ कैसे आ जाएंगी यार? ये जो वर्ड सस्पेक्टिंग है, इसको चेंज करो, इसको चेंज करिए सस्पिशियसली। सस्पिशियसली का मतलब क्या होता है? संदेहजनक। यानी उसका मीनिंग क्या हो गया? रेजिडेंट को न, अजनबियों के ऊपर नज़र रखनी चाहिए जो संदेह के घेरे में हो, जिन पे डाउट है। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। Okay, let's see here the question number 2. When a plastic comb is rubbed on dry hair, जब एक प्लास्टिक की कंघे को सूखे बालों पे रगड़ा जाता है, दे एक्वायर्ड अ स्टैटिक चार्ज। फिजिक्स का एक रूल है, जैसे ये प्लास्टिक है, इसको अगर मैं सिर पे अगर रगड़ूंगा तो ये क्या बन जाएगा? इसके अंदर चार्ज आ जाएगा, चार्ज पार्टिकल आ जाएंगे, वही वाली थ्योरी बताई गई। तो देखो यहाँ पर क्या वर्ड दिया हुआ है? एक्वायर्ड। एक्वायर्ड क्या होता है? पास्ट टेंस होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? प्रेजेंट टेंस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वैन का एक रूल है, जब यहाँ पे प्रेजेंट टेंस दिया हो स्टार्टिंग सेंटेंस में, तो बाद वाले सेंटेंस में भी प्रेजेंट टेंस आएगा। वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 में। ये हमारा फाइनल आंसर। क्लियर बेटा? आगे बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। ये जो क्वेश्चन आया है ये ईडियम एंड फ्रेसेस से रिलेट करता है। कम रेन और शाइन, आई विल गो टू पेरिस टुमारो। चाहे बारिश हो चाहे धूप हो, मैं तो पेरिस, कल पेरिस जाऊंगा ही। तो मतलब चाहे जो भी हो, चाहे जो भी हो, वट एवर हैपन्स, चाहे जो भी हो,
चाहे जो भी हो इस बार मैं एसएससी एमटीएस एग्जाम क्रैक करके ही रहूंगा। तो ये जो सिचुएशन होती है दैट इज कॉल्ड ऑप्शन नंबर 4, यही हमारा आंसर हो जाए। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर फोर्थ। फोर्थ में क्या दिया हुआ देखिए, ये जो वर्ड है मुंडेन वर्ड, ये कई बार रिपीट हो चुका है पेपर में। आपसे पूछा गया है एंटेनिम, द लिस्ट इंक्लूडेड द मुंडेन मैनी मुंडेन रूटीन टास्क। अच्छा, मुंडेन का मतलब क्या होता है? मुंडेन का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो सांसारिक है, ऐसी चीज जो प्रैक्टिकल है, जो संसार में हमारे पास में। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? किसी चीज का मानक होता है। टेम्पोरल का मतलब क्या होता है बताइए? टेम्पोरल का मतलब होता है अनस्टेडी, यानी कि जो स्थायी ना हो, अनस्टेबल हो। ठीक है। एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल का मतलब क्या होता है बताइए? असाधारण। एक्सेप्शनल का मतलब क्या होता है? असाधारण। ठीक है। और कस्टमरी का मतलब क्या होता है? प्रथागत, परंपरागत हो, प्रथागत, जो परंपरा से चला आ रहा हो, प्रथागत। ठीक है, इसको आप बोल सकते हैं रिच बोल सकते हैं। ठीक है। अब आपको क्या चाहिए? मुंडेन का मतलब होता है सांसारिक, यानी जो चीज़ क्या है? साधारण है। कैसी है? जो साधारण है संसार में। और एक्सेप्शनल का मतलब क्या होता है? असाधारण। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर था। क्लियर? लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। और 5 किस तरह के कंटेंट को बता रहा है वो देख लेते हैं। 5 में लिखा गया है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द ईडियम्स। आपको क्या करना है? एक इसमें से आवश्यक ईडियम को सर्च करना है जो अंडरलाइन किया हुआ है। आई हैड नेवर सीन लूज हिज टेम्पर। मैंने आज तक उसको कभी आपा खोते हुए नहीं देखा। ये भी एक मुहावरा है। गुस्सा, काबू को खो देना, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना। एंड ही गवर्नड अवर कंट्री विद एन आयरन हैंड। और वो अपनी कंट्री, अपनी जो कंपनी को है, बहुत ही सख्त तरीके से, यानी नियम कायदे से, कानूनन तरीके से अपनी कंपनी को चला भी रहा है। तो देखो, स्ट्रिक्ट और हार्श कंट्रोल मतलब सख्ती से पेश आना। किसी के साथ में कैसा पेश आना? सख्ती से, नियम का पालन करना, नियम का पालन करना। ठीक है, जैसे पालन करें, जैसे यूजली आपने स्कूल में देखा है कि टीचर्स थोड़ा पोलाइट होंगे लेकिन प्रिंसिपल हमेशा कड़क मिलेगा आपको। जब प्रिंसिपल कड़क होता है तो क्या होता है? अपने स्कूल के अंदर बिल्कुल प्रॉपर्ली डिसिप्लिन रहता है, तो उसको क्या बोलेंगे? एन आयरन हैंड। ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन 6 पर, और ये सिनोनिम पूछा गया है, मोस्ट रिपीटेड सिनोनिम है, कई बार एसएससी पूछ चुका है। हर्डल का मतलब क्या होता है? कभी कोई रुकावट आ जाने, यानी ऑब्स्ट्रिकल। क्या आ जाए? स्टॉपेज आ जाए किसी चीज़ में। ठीक है, इस चीज़ में क्या आ जाए? स्टॉपेज आ जाए या बैरियर आ जाए। स्टॉप आ जाए, रुकावट आ जाए। ठीक है, या बैरियर आ जाए। अच्छा, एसेसरी का मतलब क्या होता है? यानी सहायक, यानी हेल्पर। ठीक है। और सहायक इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, असिस्ट। जैसे मोबाइल के अंदर एसेसरी लगवाते हैं, आप कार खरीदते हैं, कार के अंदर एसेसरी लगवाते हैं। अब कार तो नॉर्मल आती है, उसके अंदर अलग से अपन को लाइट चाहिए, या म्यूज़िक लगवाना है अलग से, म्यूज़िक सेट, थोड़ा अगर सीट का कलर चेंज करवाना है या कुछ और करवाना है, तो वो एसेसरीज होती हैं, यानी सहायक हेल्प। प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ की ग्रोथ करना, ग्रो करना। इम्पीडमेंट का मतलब क्या होता है? इम्पीडमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ में क्या कर देना? बैरियर लगा देना, रोक लगा देना किसी चीज़। ठीक है। और ऐड का मतलब क्या होता है? हेल्प, मदद। तो देखिए, यहाँ पर हर्डल का मतलब भी रुकावट, यहाँ पर आंसर सी फॉर कलकत्ता, इम्पीडमेंट का मतलब भी क्या हो जाएगा? रुकावट हो जाएगा। ठीक है, आगे नहीं धरने दिया जाएगा। इम्पीडमेंट, पैडी मतलब पैर, पैरों को आगे नहीं रखने दिया जाएगा, रुकावट लगा दी जाएगी। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल आंसर। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7। अब 7 किस तरह के कंटेंट को बता रहा है? 7 में आपको क्या करना है? आपको एरर डिटेक्ट करनी है जो सेंटेंस अंडरलाइन किया गया है। इसको ढूंढना बहुत आसान है। हु विच दैट कभी भी किसी सेंटेंस में आ जाए तो उससे जस्ट पहले वाला देखा करो। एम्प्लॉयज बेटा एक नाउन है। क्या है? नाउन। जीवित है कि निर्जीव है ये बताइए। लिविंग थिंग है कि नॉन लिविंग थिंग है? सर लिविंग थिंग है। लिविंग थिंग के लिए हमेशा हु आता है, लिविंग थिंग के लिए हमेशा हु आता है। अब यहाँ पर हैड केम आएगा कि हैव बीन कमिंग आएगा, वो देखना है। हैड के साथ में थर्ड फॉर्म आती है, ये तो सेकंड फॉर्म है, तो ये तो हो गया कैंसिल। अब एक ही बचा, हैव बीन कमिंग। एम्प्लॉयज़ बेटा प्लूरल है, इसीलिए इसके अंदर जो वर्ब आ रही है, अरे 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 अरे, कंप्यूटर महाराज, कभी कभी हमारे कंप्यूटर महाराज पढ़ाई नहीं देते हैं। तो ये देखिए, ये भी प्लूरल वैल्यू है, तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी अवर फाइनल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 हो जाएगा फाइनल। क्लियर? चल, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है?
वी आर सेलिंग अ सिंगल ऑरेंज, हम एक ऑरेंज को बेच रहे हैं, डैश रुपीज़ बट नो बडी इज़ रेडी टू बाय, हम सेब को बेच रहे हैं लेकिन कोई भी उसको खरीदने के लिए तैयार नहीं है। तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर कभी भी रेट आ जाए, कभी भी किसी को दाम पर बेचा जाएगा तो फॉर का यूज़ करेंगे। इसका यूज़ करेंगे फॉर का। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल। कौन सा चैप्टर है बेटा? प्रेपोजिशन चैप्टर। अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, क्वेश्चन आया है। आगे क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में क्या दिया हुआ है? 9 में बेटा आपको सिनोनिम बताना है। वर्ड है लेबोरियस। लेबोरियस का मतलब होता है हार्ड वर्किंग, मेहनती। क्या होता है? मेहनती। प्रोफेन का मतलब होता है मिलावट करना, यानी एडल्ट्रेट, एडल्ट्रेशन। ठीक है। फिर नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में अनसोफिस्टिकेटेड। इसका मतलब होता है जो बिल्कुल प्योर ना हो, यानी अपरिष्कृत, जो सही से अभी बना नहीं है, बिल्कुल साफ नहीं किया गया है, साफ तौर पर नहीं बना गया, अनसोफिस्टिकेटेड। पॉम्पस का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा लंबी लंबी फेंकना, धूमधाम से, यानी बॉस्टिंग करना। एसिडियस का मतलब क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो क्या है? मेहनती है, जो क्या करता है? बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। पेंस टेकिंग है, पेंस टेकिंग का मतलब भी मेहनत। ठीक है। तो अभी हमारे पास में आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ध्यान रखें ये वर्ड नया आया है, हालांकि एसएससी में पूछा जाता है लेकिन ये कम रिपीट होता है, एसिडस, इसलिए बच्चों को पता नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 4। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 10। अब ये कर सकते हैं, ये रिपीट आया है, ये सीजीएल के सेट में भी रिपीट आया था, एमटीएस में भी रिपीट आ रहा है ये आपके लिए। देखिए बेटा, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स मेरे को ज़रूर बताएं, तभी तो भाई मैं मेहनत करूँगा। अब जो बच्चों ने मार्क्स बताए, देखो आज उनका कितना आगे की तरफ ग्रो हो रहा है ना। उन लोगों ने मेरे से डिस्कशन किया, सर हम किस किस टॉपिक पे ज़्यादा पढ़ें, कैसे करें, क्या रिवीजन करें, क्या नहीं करें, सर लास्ट मिनट पे क्या करें। तो वो सब कमेंट बॉक्स के अंदर मैं लिख के भी दे रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि अभी ऐसे तो ये तो मेरा रिकॉर्डेड सेशन है, तो आप क्वेश्चन कर ही नहीं पाते। एक ही तरीका है, कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में लिखिए, जितनी प्रॉब्लम है मैं शॉर्ट आउट करूँगा। बच्चों की डिमांड आ रही है, कम से कम 7-8 बच्चों ने बोला है कि सर सिनोनिम्स या वोकैब की सीरीज़ लेकर आइए। अब 800 प्लस बच्चे हैं, 800 में से केवल 7-8 ही बच्चे बोल रहे हैं कि भाई सिनोनिम की सीरीज़ लेकर आइए। तो भाई अब 7-8 800 बच्चों में से कहाँ 7-8 की कैसे सुनेंगे? जब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कमेंट करते तब हमारा मन होता है कि हाँ भाई इस पर बनाया जाए। फिर भी वोकैब की सीरीज़ आने वाली है, 9 बजे लाइव हो जाएगी क्लास। 1-2 दिन के अंदर हम वोकैब की सीरीज़ को लेकर आ रहे हैं, मेरा काम चल रहा है। सिनोनिम की पूरी सीरीज़ मैं करवाऊँगा, आप बिलीव कीजिए। पेपर के अंदर देखिए बहुत लंबी लंबी फेंकने वाले टीचर बैठे हुए हैं, इतनी लंबी नहीं। ध्यान रखें 90% वोकैब आपको उसमें से मिल जाएगी। ठीक है, आपका काम हो जाएगा। 1-8% तो हर साल नया आता है। तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे हमको हिम्मत मिलती है जब आप हमको लाइक शेयर करते हैं तो। चलिए, क्यूरेटर का मतलब क्या होता है? ये होता है बेटा, ये होता है संग्रहालय। संग्रहालय क्या होता है? संग्रहालय। एक मिनट, अटक रहा है, हमारा पेन चल नहीं रहा। संग्रहालय अध्यक्ष क्या होता है? ये संग्रहालय अध्यक्ष होता है। ठीक है। तो ये ऐसी स्थिति जो संग्रहालय का अध्यक्ष होता है, देखता है कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। मास्टर का मतलब तो आपको पता है, टीचर होता है। मास्टर का मतलब मालिक होता है या टीचर होता है। क्रिएटर मतलब यूट्यूब पे जो कंटेंट बनाते हैं वो क्रिएटर, यूट्यूब क्रिएटर। डेवलपर का मतलब क्या होता है? तरक्की करने वाला। अब देखो, म्यूजियम का मतलब हो गया क्यूरेटर। ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर, यानी जो म्यूजियम यानी संग्रहालय की जो देख रेख करता है, दैट इज कॉल्ड क्यूरेटर। क्वेश्चन 11 पर आइए। 11 किसको बता रहा है? 11 में आपको ग्रामर बतानी है। बट दिस इमोरलिटी विल हैव परचेज्ड एट अ प्राइस ऑफ इट्स इमोरल पार्ट। देखिए बेटा, इस वाली सिचुएशन के अंदर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आएगा विल हैव बीन। क्या आएगा? विल हैव बीन, क्योंकि पेसिव ऑर्डर है। क्या है? पेसिव ऑर्डर। तो यहाँ पर आप क्या लगाओगे? विल हैव बीन लगाओगे। अगर यहाँ पे कोई सब्जेक्ट होता ना, शुरुआत में कोई लिविंग थिंग होता तो विल हैव चल जाता, लेकिन यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए विल हैव बीन करना पड़ेगा। और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर? अब आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 पर। 12 क्या कह रहा है? 12 वाले में वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आ गया है, जल्दी जल्दी बताइए, आसान है बेटा। देखिए, एनी अवार्ड और ऑनर और लॉजेटरी नोटिस, किसी को कोई सम्मान देना है ना, किसी को कोई प्राइज दे देना, ठीक है, कोई सम्मान देना किसी को, तो वो क्या कहलाता है? देखिए, पहला वर्ड है डील। डील का मतलब क्या होता है? व्यापार करना, यानी कि डील डील होता है।
स्टेटेड का मतलब क्या होता है, कानून यानी कि कोई नियम बना देना। और नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, पूरक। एक वर्ड और होता है आप लोगों ने, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या था, एक दूसरे का मतलब एक दूसरे की जगह पे काम करने वाला, यानी एक दूसरे को वो कॉम्प्लीमेंट करेगा, एक दूसरे को पूर्ण करेगा। जैसे मान लीजिए एक बैंक है, बैंक के अंदर दो चपरासी हैं हमारे पास में, दो क्लर्क हैं, और जिनमें से आज क्लर्क ए एब्सेंट है, तो क्लर्क ए एब्सेंट है तो क्लर्क बी उसकी जगह पे काम कर लेगा, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। एक वर्ड और सुन लीजिए यहाँ पर, एक होता है कम्प्लीमेंट जिसमें आई आता है, क्या आता है, आई। इसका मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, यानी प्रेस करना, एडमायर करना, यूलाइज करना। और नेक्स्ट है एकोलेट, एकोलेट का मतलब होता है एडमायर करना, किसी की प्रशंसा करना। तो यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 13। 13 में भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया है। बताइए भैया, आसान है। समथिंग दैट हैपन 3 ईयर, जो 3 साल में होता हो। बाई एनियल कितने में होता है, 2 साल में, 2 ईयर्स। ठीक है, एनुअल का मतलब क्या होता है, वार्षिक, साल में एक बार होने वाला। ट्राई एनियल, 3 साल में होने वाला, यही है इसका, देखिए 3 साल में, यानी ट्राई एनियल, यही आंसर है। मिलेनियम मतलब सहस्त्र शताब्दी, यानी 100 वर्ष में एक बार होने वाला। ठीक है, तो हेयर वी हैव फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ पर। और 14 क्या बोल रहा है, एज ही वेंट थ्रू द स्ट्रीट, जैसा कि वह गली से होता हुआ गया, ऑन एन डैश दैट मॉर्निंग ही सा अ वुमन विद अ कैट अंडर, उसने एक लड़की, सुबह सुबह जब वो बिल्ली को बगल में दबाए हुए लेकर जा रही थी। ठीक है, तो अब ये क्या था, क्या अमेंडमेंट था, क्या कोई सुधार था। ये अमेंडमेंट का मतलब तो सभी को मालूम है, संशोधन करना, करेक्शन करना किसी चीज़ के अंदर, है ना। जैसे अमेंडमेंट होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ऑब्जेक्शन मतलब क्या होता है, किसी पे आपत्ति लगाना, क्या करना, आपत्ति लगाना। एनकेसमेंट का मतलब क्या होता है, किसी को मतलब बंद कर देना, किसी को क्या कर देना, बंद कर देना। और एरेंट का मतलब होता है गलती करना। तो देखो महिला से क्या हुई है, गलती हुई है, मिस्टेक हुई है, त्रुटि हुई है। ठीक है, क्या हुआ है, मिस्टेक हुआ है, यही इसका आंसर, ऑन एन एरेंट। गलती से उसने धोखे से देख लिया था एक महिला को बिल्ली को ले जाते हुए। 15 पर आ जाइए। 15 में क्या बताना है, करेक्टली स्पेल्ड बताना है, तो जल्दी बता दीजिए इस करेक्टली स्पेल्ड की स्पेलिंग। बेटा सबसे लास्ट वाला ही सही है, इम्प्रूडेंस, यही हमारा आंसर है। और इम्प्रूडेंस का मतलब क्या होता है, ना समझी, क्या होता है, ना समझी। आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन 17। इसमें भी आपको स्पेलिंग, इस पर एरर बताना है। क्या एरर बनेगी बेटा, बताइए कौन सा वाला हो जाएगा आपके पास में इसका आंसर, टेंडेंसी। हाँ, ऑप्शन नंबर 2। टेंडेंसी का मतलब होता है किसी का नेचर या किसी की प्रवृत्ति, नेचर, किसी की प्रवृत्ति। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल। 17 पर आ जाइए। देखिए बेटा, मेरी कोशिश ये है कि कम समय में आपको ज़्यादा डेटा डिलीवर किया जाए, ज़्यादा डेटा आपको दिया जाए, इसलिए मैं फालतू इधर उधर की बात नहीं करता। मेरे को सिर्फ 20 मिनट चाहिए आपसे, बस, ज़्यादा नहीं, 20 मिनट, 20 मिनट के अंदर मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता। Thinking of talent and innate makes our world more manageable and more comfortable as it relieves a person of the dash of expectation. अब देखिए भैया, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 17 है, इसके अंदर आपको क्या करना है, एक शब्द का चयन करना है। असिस्टेंट का मतलब क्या होता है, असिस्टेंट का मतलब क्या होता है, हेल्पर। ब्लेसिंग का मतलब आशीर्वाद होता है। कंपेशन का मतलब क्या होता है, कोई मुआवजा देना, है ना? मुआवजा दे, कोई नुकसान हो गया उसकी भरपाई करना। बर्डन का मतलब क्या होता है, किसी पे बोझ बने। तो सेंटेंस में पता चल रहा है ही रिलीव्स अ पर्सन ऑफ द बर्डन। यहाँ पर जो सही आंसर क्या हो जाएगा, बर्डन, यही इसका सही हिंदी मीनिंग बनेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल। चलिए क्वेश्चन 18 पर आते हैं। 18 क्या बोल रहा है, एगिटेट। अब एगिटेट का मतलब क्या होता है, भड़काना। आपको इसका क्या देखना है, अपोजिट देखना है, प्लस का माइनस बताना। ब्लेम का मतलब क्या होता है, किसी पे आरोप लगाना, गिल्ट या चार्ज। एक मिनट, सी एच आएगा बेटा, CHARGE, चार्ज। अच्छा, डिस्ट्रेस का मतलब क्या होता है, बताइए। डिस्ट्रेस का मतलब होता है प्रॉब्लम यानी संकट, डेंजर। सूद का मतलब क्या होता है, सूदी का मतलब होता है पेसिफाई यानी कि शांत करना। पेसिफाई आ जाए या पीस, ठीक है, पीस आ जाए, इसका मतलब क्या होता है, शांत करना।
स्ट्राइक का मतलब क्या होता है? हड़ताल। स्ट्राइक का मतलब होता है हड़ताल। अभी क्या चाहिए? कोई चीज़ भड़काया जा रहा है, गलत काम के लिए भड़काया जा रहा है, तो अब क्या करेंगे? उसको शांत करेंगे। सो ऑप्शन नंबर थर्ड, कोई गुस्सा हो गया है, उसको शांत कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड पेसिफाई या सूदी या पीस। क्वेश्चन 19 पर आइए। 19 क्या कह रहा है? 19 में आपको स्पॉटिंग एरर करना है, आपको एक एरर ढूंढनी है। अपार्ट फ्रॉम द जर्मनी दे कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल है। दे आल्सो विजिटेड इटली एंड ऑस्ट्रेलिया ड्यूरिंग इट्स बिजनेस ट्रिप। इट्स नहीं होगा, जब दे आएगा तो यहाँ पे थोड़ा चेंज आएगा। एक बार टेबल पढ़ते हैं। दे, देम, देयर। अब एट का टेबल पढ़िए। एट, एट, एट्स। प्रोनाउन टेबल हम लोग पढ़ रहे हैं। अगर मेरे सिर से छप रहा हो तो मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ, देख लीजिए। ठीक है, अभी क्या हो रहा है ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर देयर किसके बराबर बताया गया? इट्स के बराबर बताया गया। देयर किसके बराबर बताया गया? इट्स के बराबर बताया गया। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा? ये यहाँ पे कहाँ पे ला रहा है इट्स? कहाँ पे इट्स आ रहा है क्वेश्चन में? देखो यहाँ पर आ रहा है इट्स। इसको हटा के क्या करेंगे आप? देयर। तो ऑप्शन नंबर टू विल बी अवर फाइनल। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर टू हो जाएगा फाइनल। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। 20 क्या कह रहा है इसको समझ। 20 में बोला गया है द स्मेल ऑफ हिज फ्लावर मेक्स मी डिजी, मेक्स मी फेल डिजी। वो जो फ्लावर की जो स्मेल थी उससे क्या है, मेरे को काफ़ी ज़्यादा बेहोशी बेहोशी सी यानी चक्कर चक्कर सा फील हो रहा है। तो ध्यान देखेंगे, ये जो स्टेटमेंट है ये प्रेजेंट फॉर्म में है। किस में है? प्रेजेंट फॉर्म में है। सो मेक्स मी फील होना चाहिए, यही इसका सही आंसर। ठीक है, क्योंकि स्मेल क्या है यहाँ पर? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा, बाकी इन दोनों का यूज़ नहीं होगा। ऑप्शन नंबर वन विल बी फाइनल। चले, तो जो बच्चे यहाँ तक पहुँचे हैं वो निश्चित रूप से पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। वो चाहते हैं कि उनका सिलेक्शन हो, और 101% सिलेक्शन होगा अगर आप इसी तरीके से पढ़ते जाएंगे। ज़्यादा नहीं, बस 2 वीडियो देखिए पर डे। एक पुराना देखिए, एक नया देखिए, जिससे पुराना आपका रिवीजन होता रहेगा। और 20-20 मिनट के मेरे सेशन है, कोई ज़्यादा सेशन है ही नहीं है। चाहो तो आप 2x की स्पीड पे लगाओगे तो 10-10 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे। अगर 10 या 15 मिनट के अंदर अगर आपका एक 25 क्वेश्चन का रिवीजन हो रहा है तो बहुत अच्छी स्पीड है बेटा। एक दिन में अगर आपने 4 सेशन देख डाले, अगर एक दिन में आपने 4 वीडियो देख ली, तो मेरा अगर मैथ सही है तो यहाँ पर 100 क्वेश्चन आपके रिवीजन हो रहे हैं यार। एक दिन में 100 क्वेश्चन रिवीजन हो रहे हैं, यही कहिए आपने 10 दिन कर लिया टारगेट, तो आपका 1000 क्वेश्चन का टारगेट कंप्लीट होता है। और मैं तो भैया ऐसे ही पढ़ता हूँ, मैं तो काउंटिंग के हिसाब से ही पढ़ता हूँ। मैं पर डे मेरा यही सिस्टम है। मैं रोज़ाना 100 क्वेश्चन का वो टारगेट लेके चलता हूँ। 25 मैथ, 25 रीजनिंग, 25 जी के, ऐसे करके, या फ्लो में एक बार आज 100 क्वेश्चन मैथ के ही करने हैं, आज जीएस के ही करने हैं, ऐसे करके चलता हूँ। आगे बढ़ते हैं। कोका कोला इज टू बिकम न्यू स्पॉन्सर ऑफ द लंदन आई आफ्टर अ डील टू रिप्लेस द फ्रांस ईडीएफ एनर्जी। अच्छा, देखिए कोका कोला कंपनी ने न्यू स्पॉन्सर बन गई है किसकी? लंदन आई की। लंदन आई एक, अभी इसके बारे में चर्चा होगी। उन्होंने क्या किया? डील को क्या करते हैं? साइन करते हैं ना डील को। डील को हम लोग क्या करते हैं? साइनिंग करते हैं। कोई भी समझौता होता है उसको क्या किया जाता है? हस्ताक्षर किया जाता है। तो हस्ताक्षर किए हैं। और कोको कोला क्या बन गई है? नई स्पॉन्सर बन गई है। अब लंदन आई को कौन देखेगा? कोको कोला देखेगी। पुराना कौन देखता था? ईडीएफ एनर्जी देखती थी। द कैपिटल जाइंट फेरी व्हील, है ना, राजधानी के अंदर एक बड़ा सा क्या है? ऐसा फेरी व्हील लगा हुआ है। ऐसे ये जो मेला लगाता है, मेले के अंदर लगा रहता है बड़ा वाला झूला, ऐसा ऐसा वाला झूला लगा हुआ है। हैज बीन अ लीडिंग टूरिस्ट, हैज बीन अ लीडिंग टूरिस्ट अट्रैक्शन। ये लोगों को क्या कर रहा है? बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, ये बड़ा वाला झूला सिंस इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2000, 2000 सन 2000 के अंदर इसको लगाया गया था, जब से ये लोगों को बहुत आकर्षित कर रहा है। व्हेन इट वाज when it was dash as the millennium wheel, when it was as जब वो उसको लगाया गया था, जब इसको लगाया गया था तब इसको किस तरीके से, किस नाम से जाना जाता था? मिलेनियम व्हील के नाम से जाना जाता था। सॉरी, ये यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा। उसको मिलेनियम व्हील के नाम से जाना जाता था। पुराना नाम इसका मिलेनियम व्हील है। अब नया नाम क्या आ गया? लंदन आई आ गया नया नाम। इट वाज प्रीवियसली, अब पुरानी घटना हुई, इट वाज प्रीवियसली स्पॉन्सर्ड। देखिए अभी नए स्पॉन्सर कौन है? कोको कोला है। उससे पहले कौन थे? ईडीएफ एनर्जी था, फ्रांस एनर्जी। अब और बता रहा है, इससे ही पुरानी कहानी बता रहा है।
पुरानी कहानी ये बता रहा है प्रीवियसली स्पॉन्सर्ड बाय ब्रिटिश एयरवेज आफ्टर बिकमिंग द ईडीएफ एनर्जी लंदन आई इन 2011। सबसे पहले किसने लिया था उसको? ब्रिटिश एयरवेज ने। फिर कौन आया? ईडीएफ आ गया। ईडीएफ से अब नया कौन आ गया? कोको कोला आ गया। कोको कोला विल टेक जंप ओवर इन जनवरी। कोको कोला ने कब? जनवरी में आया है। आफ्टर डैश अ 2 year डील विद द व्हील्स ओनर मर्लिन एंटरटेनमेंट फॉर एन अनक्लोज सम। और देखिए कोको कोला से तुरंत पहले अब एक नई बात और सामने आ रही है कि इसके एक और ओनर थे। वो कौन थे? मर्लिन एंटरटेनमेंट इसके ओनर थे। तो कितने सारे ओनर बने? ब्रिटिश एयरवेज, ईडीएफ, मर्लिन एंटरटेनमेंट्स, और फिर अभी क्या है? कोको कोला इसके ओनर है। तो क्या किया? स्ट्राइकिंग। उन्होंने क्या किया? उस डील को किया। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, तो प्लीज़ वॉकैब क्लास के लिए तैयार रहें। 9 बजे हम लाइव मिलेंगे आपसे नए वॉकैब के साथ में। और प्लीज़ अगर आपको लग रहा है कि सर ने मेहनत की है तो चैनल को प्लीज़ लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स को ज़रूर बताएं। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना ही है सेशन। बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट वीडियो।